नमस्कार, मैं मोहम्मद फैज नकवी सरदार से इंटर कॉलेज फिजिक्स लेक्चरर आपका इस स्टेट चैनल में स्वागत है। बच्चों, मैं क्लास 12 के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ और आप इससे पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ, इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। बच्चों, क्लास 12 में इस साल जैसा कि आप सुन रहे होंगे कि जो कोर्स में कुछ कटौती हुई है 30%, उसमें इस चैप्टर की जैसे मैं बात करूँ जो सा चैप्टर चल रहा है यानी ये इलेक्ट्रिकल कंडक्शन वैद्युत चालन। इस चैप्टर में जो चीज़ें डिडक्ट हुई हैं वो हुई है, जैसे आपने पढ़ा हुआ है, प्रतिरोधों का संयोजन एक श्रेणी क्रम में और एक समांतर क्रम में। श्रेणी क्रम में R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, समांतर क्रम में 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसका डेरिवेशन हटा है, ये सूत्र नहीं हटे, इसका डेरिवेशन। ठीक, इसके बाद इस चैप्टर में आप देखेंगे आपको किताबों में मिल जाएगा कार्बन रेसिस्टेंस। वो चीज़ें भी इस साल के लिए वो हट गया है, तो हम लोग वही चीज़ें को पढ़ा रहे हैं जो चीज़ें आपके इस साल के एग्ज़ाम के लिए हैं। इसलिए पूरे वीडियो सारे सब्जेक्ट्स के ज़रूर देखिए। आइए हम बात करते हैं सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है। जो हमारा टॉपिक है, देखिए लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक पावर। बच्चों, इलेक्ट्रिक पावर क्या है? देखिए लिखा P = V × I। हम बात करेंगे, लिखेंगे यदि किसी चालक में I धारा प्रवाहित की जाए और इसमें पोटेंशियल कितना हो V, तो V और I का गुणनफल कहलाता है इलेक्ट्रिकल पावर। कह सकते हैं कि द प्रोडक्ट बिटवीन अप्लाइड करंट एंड प्रोड्यूस पोटेंशियल इन ए कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। किसी चालक में प्रवाहित धारा और उसमें जो उत्पन्न आपको वोल्टेज है, उन दोनों के गुणनफल को बोलते हैं वैद्युत शक्ति। अब अगर हम इसकी बात करें शक्ति, तो डायरेक्ट में इसका मात्रक हो जाएगा, यहाँ लिखिए पहले इसकी यूनिट। जैसा कि आप जानते हैं P = V × I। V यहाँ पर है विभवांतर, ये ना, तो होता है V = होता है करीब V का करीब वोल्ट है और इसका कितना है एम्पियर, ये होगी इसकी यूनिट। अगर हम बात करें इसकी डायमेंशन की, तो डायमेंशन हो जाएगी, ध्यान रखिएगा, V होता है W/Q। ठीक, अगर थोड़ा पीछे चलते हैं तो क्या था कि द बर्डन टू कैरी पर यूनिट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू एट ए पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य होता है उसको कहते हैं ये वैद्युत विभव। ठीक, W/Q याद है ना, शो कर दिए I। अब अगर हम बात करें कि W वर्क डन, इसका होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। Q होता है IT × I, याद है ना, I से I कैंसिल हो गया। फोर्स MLT-2, डिस्प्लेसमेंट का L अपान कितना होगा इसका T। अगर इसको ऊपर लाते हैं तो हो जाएगा ML कितना हो जाएगा, स्क्वायर है, T की पावर 1 है, ऊपर जाएगी हो जाएगी -1, तो हो जाएगी यहाँ पर -3। ये आ गई आपकी पावर। ठीक, अब बच्चों ध्यान रखिएगा कि आपने पढ़ा हुआ एक है पावर, इससे पहले पढ़ चुके हैं P बराबर कितना था W/T। आइए एक बार चेक कर लें कि इसमें क्या फर्क है। देखिए, आपने पढ़ा हुआ P बराबर आपका था W/T, ये ना, तो अगर यहाँ पे बात करें और आप मिलाइएगा क्या उसकी यूनिट देखिए सेम आ रही नहीं आ रही है। इससे पहले पढ़ा था P बराबर आपने W/T, ये कितना था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपान टाइम। इसका होता मास MLT-2 × L/T, या कर सकते हैं ML² T ऊपर आएगा -3। देखिए ये पार्ट सेम आ रहा है, ये ना, तो आपको मेरा बताने का एक ही उद्देश्य था कि कोई सा भी फॉर्मूला हो, डायमेंशन सबकी सेम आएगी। आइए अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आपके सामने लिखा हुआ है W = लिखा P × T। यहाँ पर P आपकी क्या है, पावर है, और T क्या है, लिया गया समय। ठीक, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बहुत इसको ध्यान से रखिएगा।
बोलेंगे कि जब कभी किसी चालक में, ठीक, 1 सेकंड में जो उसकी वैद्युत शक्ति है उन दोनों का गुणनफल कहलाता है वैद्युत ऊर्जा। फिर देखिए लिखा है W इज इक्वल टू P इंटू टी। कह सकते हैं द प्रोडक्ट बिटवीन द पावर एंड टेकन टाइम, ओके, इज नोन एज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जब कभी किसी चालक में कोई धारा प्रवाहित होती है तो उसमें जितना समय लिया जाता है वो और उसमें जो शक्ति है उन दोनों का गुणनफल क्या कहलाता है, ताकि ये वैद्युत ऊर्जा। आइए बात करते हैं इसका, अगर हमको निकालना है यूनिट एंड डायमेंशन। देखिए यूनिट एंड डायमेंशन डायरेक्टली आप इसको पढ़ चुके हैं। सबसे पहले निकालिए इसकी यूनिट। W कितना, P की होती है वाट, ये ना, और इसकी कितनी है सेकेंड, ओके। अब अगर हम इसकी बात करें डायमेंशन तो कितना था, हमने लिखा था W अपॉन T इंटू टी, ये ना, T से कैंसिल हो गया। ये आपका हो जाएगा एनर्जी है तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी mL/T माइनस 2 इंटू L, mL² T माइनस 2, ओके। ये आपकी निकल के आ गई है इसकी ऊर्जा। अब अगर हम इसकी बात करते हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा कि अगर आप चाहें तो आप पढ़ चुके हैं V इज इक्वल टू IR, ये ना, लिखेंगे V है, देखिए फॉर्मूला था W इज इक्वल टू P इंटू टी, ये भी लिखा आपने। जहाँ P क्या है, पावर है, T क्या है, समय, तो लिखेंगे P जल कितना होता है V इंटू आई इंटू टी, ऐसे कर दीजिए, ठीक। V इंटू आई इंटू टी, V बराबर होता है IR ओम्स लॉ इंटू आई इंटू टी, या कर देंगे I² RT, ये भी हो गया, ठीक। जहाँ R क्या प्रतिरोध है, I क्या करंट, या कर दें R। W फिर देखिए ये था VIT, यहाँ रखा था V की जगह, अब हम क्या करें, V को ऐसे रहने दें और रख दें I की जगह। ये होता है V बराबर होता है IR, तो I हो जाएगा V अपॉन R। W हो जाएगा V, इसको रखिए V अपॉन R इंटू टी, तो हो जाएगा W हो जाएगा V² अपॉन RT। तो ये सब हमारे हैं, किसका फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। बच्चों अब देखिए हम जो बात करते हैं इसी में अक्सर आ जाता है कि जब कभी आप न्यूमेरिकल करेंगे तो बीच में कुछ एक आध चीज़ ऐसे आ जाएंगी जो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा जूल को और किलोवाट आवर में। तो आप नेक्स्ट टॉपिक लिखें रिलेशन बिटवीन 1 किलोवाट आवर एंड जूल। ये शायद आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा, लेकिन इसका चूँकि जब आप न्यूमेरिकल लगाएंगे तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ इसका वर्क पड़ सकता है। आइए देखिए, लेकिन रिलेशन बिटवीन लिखेंगे कि 1 किलोवाट घंटा और जूल में संबंध। देखिए लिखा हुआ 1 किलोवाट और जूल में संबंध, ठीक। मैंने पहले कहा कि ये इंटरमीडिएट के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये क्लास 10 में है, लेकिन चूंकि अब जब इसके न्यूमेरिकल लगाएंगे तो न्यूमेरिकल में इसका यूज पड़ सकता है, ठीक। आइए अब हम बात करते हैं कि कैसे अगर रिलेशन ये आ जाता है, जो इसका रिजल्ट निकल के आएगा उसकी वैल्यू का हमको काम पड़ेगा इसके न्यूमेरिकल में। तो जैसा आप जानते हैं 1 किलोवाट आवर लिखेंगे, 1 किलोवाट आवर बराबर कर सकते हैं 1 इंटू 1000, ये ना एक साथ किलो का वाट हो गया, घंटे का 1 घंटे का 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड, ये ना, या कर सकते हैं 6 6 36 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 वाट इंटू सेकेंड,
या 36 × 10⁵ वाट को जोड़ें जूल अपॉन सेकेंड इंटू सेकेंड, कैंसिल हो गया। या करें 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, देखिए 10 से डिवाइड करिए और 10 से मल्टीप्लाई, ओके अपने से जूल यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 × 10⁵ जूल। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁶ जूल। बच्चों आइए अब एक बार निगाह मान लेते हैं कि V और I के बीच ग्राफ, ठीक, लिखेंगे V तथा I के बीच ग्राफ। हम एक बार देखिए निगाह इस पर भी मान लेते हैं। हालांकि इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं, आपने पढ़ा है ओम्स लॉ। ध्यान रखिएगा, ओम्स लॉ मैंने आपको बताया था, क्या था कि इफ देयर इज नो चेंज in the physical state of a conductor, then the ratio between produced potential and applied current is remain constant। ये ना, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन न हो तो उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है। That means V/I is equal to R। और मैंने बताया था कि इसमें जो ग्राफ बनता है वो हमेशा आपके सरल रेखा होता है, ठीक। तो आइए बात करते हैं अपने चित्र के हिसाब से। देखिए मैंने V और I में ग्राफ बनाया हुआ है जो कि सरल रेखा को शो कर रहा है। लिखेंगे कि जैसा कि जानते हैं V और I के बीच यदि ग्राफ खींचा जाए तो मूल बिंदु से एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त हो रहा है। और अब यदि अगर बात करें कि जहाँ पे डेल्टा V इसका एक बहुत छोटा सा खंड है, इसके विभवांतर का, और डेल्टा I इसके जो धारा है, प्रवाहित धारा, उसका बहुत एक छोटा सा खंड है। अगर हम बात करें कि ये जो एंगल यही बन रहा है थीटा है, तो ध्यान रखिएगा जो इसमें स्लोप है, स्लोप दैट मीन्स आपने पढ़ा होगा क्लास 10 में, स्लोप होता है यानी इसको कहते थे प्रवणता यानी इसको tan थीटा, याद है, ढलाव, मैथमेटिक्स में है ये था आपका tan थीटा। tan होता है लंब बटे आधार, डेल्टा I अपॉन डेल्टा V, ओके। लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा कि इसमें जो प्रतिरोध होता है वो प्रतिरोध क्या होता है, इसके स्लोप के व्युत्क्रम के बराबर होता है। स्लोप के व्युत्क्रम के बराबर क्या होता है, प्रतिरोध, ठीक। तो लिखेंगे कि यदि V और I में आप ग्राफ खींचेंगे तो जो ग्राफ है वो मूल बिंदु से जो रेखा है उनको सरल रेखा के रूप में प्राप्त होती है और इसका जो ढाल है उसका व्युत्क्रम शो करता है एक प्रतिरोध को, ठीक। तो बात करें तो लिखेंगे कि चूंकि लिखेंगे वी नो डैट हिंदी लिख दें प्रतिरोध स्लोप के प्रत्येक ढाल जो है, ढाल के व्युत्क्रम के बराबर होता है, व्युत्क्रम के बराबर होता है अतः ये रहेगा डेल्टा V अपॉन डेल्टा I, ये कर देगा R, ठीक। आइए देखिए हम बात करते हैं, हमारा जो क्वेश्चन है लिखा हुआ है अनुगमन वेग तथा विश्रांति काल क्या क्या है। ये आप पढ़ चुके हैं, लेकिन एग्जाम में अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है कि ये क्वेश्चन साथ में आ गया है कि अब ये अनुगमन वेग और विश्रांति काल, याद रखिएगा अनुगमन वेग ही तो आपका अपवाह वेग है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और विश्रांति काल दैट मीन्स को इंग्लिश क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम, ठीक। एक बार अपने माइंड को ओपन करते हैं और देखते हैं कि अनुगमन वेग, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि यदि किसी चालक तार के दोनों सिरों को किसी बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो उनके बीच सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र स्थापित होता है। वैद्युत क्षेत्र के कारण विभवांतर,
विभवांतर के कारण त्वरण। त्वरण क्या करता है, अब उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों को आगे बढ़ने के लिए एक बहुत छोटा सा वेग देता है। इस वेग को कहते हैं अनुगमन वेग। ठीक, अगर हम बात करते हैं विश्रांति काल, दैट मीन रिलैक्सेशन टाइम की, तो जैसा कि आप पढ़ चुके हैं रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, बताया था कि जब किसी चालक तार में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं उनकी लगातार 2 क्रमागत टक्करों के बीच लगे औसत समय को कहते हैं विश्रांति काल। ठीक, फिर अगर आ जाता है कि अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में संबंध क्या है, तो जैसा कि आप जानते हैं कितना था कि I बराबर NEAVD, I बराबर NEAVD, जहाँ पर I क्या है, वैद्युत धारा है, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, E की वैल्यू आपको मालूम है 1.6 × 10⁻⁻19, A आपका एरिया है, VD क्या है आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो कि आप मैंने बताया अभी। इसके बाद है कि मैंने आपको बताया हुआ धारा घनत्व कितना होता है, J बराबर I/A। दैट मीन्स था कि एकांक क्षेत्रफल में, किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल में, ये ना प्रवाहित जो धारा है उसको बोलते हैं धारा घनत्व, J बराबर I/A। इसके बाद था वैद्युत प्रतिरोध, जैसा कि आप पढ़ चुके हैं V/I बराबर R। ओम्स लॉ भी यही V/IR। लेकिन ओम्स लॉ में इसमें फ़र्क क्या है कि ओम्स लॉ में दिया होता है कि इसमें शर्त है कि इफ देयर इज नो चेंज इन द फिजिकल स्टेट, और उसमें क्या है केवल कि द रेशियो बिटवीन प्रोड्यूस पोटेंशियल एंड अप्लाइड करेंट। ओके, इसके बाद हम अगर बात करते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, आपके ध्यान में आ रहा होगा, मैं आपको बता चुका हूँ कि ρ = RA/L। ओके, दूसरा बताया था ρ होता है E/JB, जहाँ J क्या है धारा घनत्व है, E क्या है वैद्युत क्षेत्र। बच्चों इसके बाद अक्सर एग्जाम में आ जाता है, पूछा जाता है कि अगर धातुओं के जो विश्रांति काल है उस पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। ओके, तो ध्यान रखिएगा कि अगर धातुओं के जो विश्रांति काल है इस पर ताप बढ़ा देंगे तो जो इलेक्ट्रॉनों की चाल है वो बढ़ जाती है और विश्रांति काल आपका घट जाएगा। ओके, चाल इलेक्ट्रॉनों की बढ़ जाएगी और विश्रांति काल आपका घट जाएगा। ठीक है, इसलिए कई सारी चीज़ें आज मैंने आपको बताया हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा। लेकिन कॉपी बच्चों ज़रूर बना लिया, जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में कह रहा हूँ, कॉपी इसको बना लें, सारा A to Z उतार लीजिए और सारे फार्मूले को अपने ध्यान पर लाइए। घर पर रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।